बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ना कछु सेवा कर सकूं ना कछु जानूं ज्ञान, तुम सब जानन हारे हो मैं बालक अनजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। भगत जी जय सच्चिदानंद। भगत जी सुरत शब्द योग क्या है, कैसे हम अपने सुरत को शब्द के साथ योग करें यानी जोड़ें। गुरुमुखों, सब योनियों में मानुष योनि सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा संत सत्पुरुषों ने अपनी वाणी में गाई है। इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य को मालिक ने बुद्धि प्रदान की है जिसके जरिए वह सत असत की परख कर सकता है और सत से सुरत को बांधकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य फिर भी हर्ष, शोक, चिंता, फिक्र और दुखों का शिकार हो रहा है। उसका कारण यह है कि उसकी बुद्धि पर मोह माया के आवरण चढ़ गए हैं जिससे वह असत को सत्य समझ बैठा है। अपने अंतः हृदय में जो आनंद का भंडार है उससे मुंह फेर कर बाह्य भौतिक पदार्थों में आनंद की खोज करता है। जैसे किसी लालटेन के कांच के ऊपर मिट्टी जम जाए और फिर भले ही वह लालटेन अंदर से जली हो तो भी रोशनी दिखाई नहीं देती जब तक उसके ऊपर जमी हुई मिट्टी को साफ नहीं किया जाता, तब तक रोशनी का आनंद नहीं लिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार मन पर जमी हुई अज्ञानता की मैल को जब तक सद्गुरु के शब्द की रगड़ द्वारा साफ नहीं किया जाता, तब तक मन अंधकार में ही भटकता रहेगा। जपू जी साहिब जी ने वर्णन किया है कि जैसे हाथ व पैर पानी से और मैले कपड़े साबुन से साफ होते हैं, वैसे ही इंसान के मन की मैल नाम की कमाई करने से साफ होती है। जैसे कपड़ा तो वास्तव में साफ होता है मगर मैल के कारण सफाई ढक जाती है। साबुन की रगड़ केवल मैल को हटाती है, सफाई तो उसमें पहले से ही होती है। जैसे माचिस की तीली पर मसाला लगा रहता है, आग उसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए तीली को माचिस से रगड़ खानी पड़ेगी, तभी वह गुप्त आग प्रज्वलित होगी। जैसे रोशनी के लिए तीली माचिस की रगड़ की मोहताज है, वैसे ही मन माया की मैल को दूर करने के लिए जीव की सूरत महापुरुषों के वचनों व नाम उपदेश की मोहताज है। जो वचनानुसार सेवा करता है उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उसका हृदय रोशन हो जाता है। इसके विपरीत जो जीव स्वयं को बड़ा बुद्धिमान तो समझता है परंतु अपनी सूरत को गुरु शब्द से नहीं मिलाता और सत्संग की रगड़ से नहीं चमकता, उसके अंदर कभी प्रकाश नहीं हो सकता। जैसे सोने की कसौटी पर परख कर पता चलता है कि उसमें कितना खोट है, वैसे इंसान की परख उसके ख्यालों से होती है। अगर वह संत सत्पुरुषों की वचनों की कसौटी पर पूरा उतरता है तो उसे शुद्ध और बिना खोट का कहेंगे। स्कूल कॉलेजों में
परीक्षा का नियम रखा गया है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने की अनुमति यदि सबको दे दी जाए तो कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई में उन्नति होना संभव नहीं। जैसे सरकारी कानून कायदे और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सबको मानने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपना फैसला आप ही कर ले। किसी भी कानून या नियम के विरुद्ध जाने से इंतजाम में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून लागू करती है। ऐसे ही रूहानियत के भी अपने कायदे कानून होते हैं। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, कहु नानक प्रभु इह जनाई, बिन गुरु मुकत न पाइए भाई। फरमाते हैं कि परमात्मा ने मुझे यह जानने के लिए प्रेरित किया कि सद्गुरु के बिना कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए पूरा पूरा हक सद्गुरु को दिया गया है। पूर्ण संत सत्पुरुषों के दरगाही फैसले होते हैं। जो उनके हिसाब से जीवन बसर करता है उसे दरगाह में सम्मान मिलता है। दूसरी ओर इंसान की बुद्धि को भटकाने वाले 5 दुश्मन भी अपना पूरा पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन जिसको शाश्वत आनंद की खोज होती है वह सद्गुरु को अपना सच्चा साथी समझकर उनके वचनों पर अमल करके 5 विकारों के पंजों में नहीं आता। वह हर पल सावधानी से अपनी सूरत की संभाल करता है। कोई आदमी अगर घंटों बैठकर भजन करता है लेकिन उसकी सूरत यदि शब्द से स्पर्श नहीं करती तो उसे तनिक भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे लोहा यदि पारस को स्पर्श नहीं करता फिर भले ही वह वर्षों तक पारस के पास पड़ा रहे तो भी वह सोना नहीं बन सकता। यदि कोई कहता है कि वह भजन तो करता है परंतु मन की शांति फिर भी नहीं मिलती तो उसका कारण यही है कि सूरत किसी पर्दे के कारण शब्द को स्पर्श नहीं कर पा रही है। हर पल इस बात का निरीक्षण करें कि सूरत बीच बीच में कहाँ चली गई। उसे जगह जगह से हटाकर शब्द से जोड़ो। जैसे बिना बिजली के कनेक्शन के प्रकाश नहीं होता, जैसे धरती के अंदर जल है पर बिना दिखाई दिए खुदाई किए वह प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यदि सूरत का कनेक्शन संत सद्गुरु से जुड़ा नहीं है तो अंतः हृदय में प्रकाश कैसे होगा, वह शांति कैसे प्राप्त होगी। संत सद्गुरु संसार में आकर इतनी रचना रचाते हैं वह इसीलिए ताकि इंसान आज्ञा और सेवा में चलकर अज्ञानता के सब आवरणों को दूर कर माया की दास्ता से छूटकर नाम में अपनी सूरत को लीन कर सके। शब्द से जुड़ जाने पर जीव की दयनीय अवस्था बिल्कुल पलटा खा जाती है। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से उसके सूने जीवन में बहार आ जाती है। वह हरदम सद्गुरु का शुक्रगुजार हो खुशी में झूमता हुआ यही गाता है, सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ, सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ, दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ, सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। छोड़ रतन क्योड़ियों के पीछे था भागता, छोड़ रतन कौड़ियों के पीछे था भागता, छूटी माया नाम में जब वास हुआ, छूटी माया नाम में जब वास हुआ, दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ, सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। चीज जो थी असत उन्हें सत जाना था, चीज जो थी असत उन्हें सत जाना था,
अब श्री चरणों में रूह का निवास हुआ। अब श्री चरणों में रूह का निवास हुआ। दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ। सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। उम्र गंवा दे यूं ही वाद विवाद में। उम्र गंवा दे यूं ही वाद विवाद में। गुरु शब्द बिना अब न खाली श्वास हुआ। गुरु शब्द बिना न अब खाली श्वास गया। दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ। सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। मायावी ख्यालों का था बसाया हृदय में। मायावी ख्यालों को बसाया हृदय में। दिल दिलबर का अब सिंहासन खास हुआ। दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ। सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। पहले मैं जिन्हें अपना समझ कुर्बान गया। पहले मैं जिन्हें अपना समझ कुर्बान गया। जान के मिथ्या सब मन उनसे उदास हुआ। जान के मिथ्या सब मन से उन्हें उदास हुआ। जान के मिथ्या सब मन उनसे उदास हुआ। दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ। सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। पहले विषयों का रस जी भर के पीता था। पहले विषयों का रस जी भर के पीता था। पीकर अमृत नाम अब दास निहाल हुआ। पीकर अमृत नाम अब दास उनिहाल हुआ। दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ। सतगुरु के शब्द से दिल गुलजार हुआ। पीकर अमृत नाम अब दास निहाल हुआ। दूर अविद्या का सकल अंधकार हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।